तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस मॉडल सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 18। क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है कि यदि L पैरेलल है यानी समानांतर M का, तो x का मान ज्ञात करें। क्या करें? x का मान ज्ञात करें। ठीक है, यहां देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करना है। कह रहा है कि यहाँ पे एक लाइन है और एक लाइन ये है, तो इस लाइन का नाम क्या है? एक लाइन का नाम है L और एक दूसरे का नाम क्या है M। ठीक है, और इसको एक लाइन जो है ना, ये इस तरीके से इसको कट कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है ये वाला कोण 3x प्लस 20 और यहां पे दिया ये वाला कोण 2x प्लस 10। तो आपसे क्या करें कि x का मान क्या होगा? तो आपको मैं बता दूं, अंतर एकांतर कोण आप लोग पढ़े होंगे, है ना, क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे इस कोण के बारे में। ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, यहां देखोगे कि 3x प्लस 20 इक्वल टू 2x प्लस 10। तो अगर हम इसको इधर कर लेते हैं, इसको उधर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? देखिएगा कि 3x माइनस में आ जाएगा यहाँ पे 2x। ठीक है, और इधर आ जाएगा यहाँ पे 10, ये प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, माइनस का हो जाएगा, लेकिन एक चीज इसमें वो चीज दिया ही नहीं है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का 10। जो माइनस का 10 इस ऑप्शन में ही नहीं है। 120 है, 40 है, 30 है और 45 है। तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे प्लस की जगह क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। ये माइनस होने जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस। तब जाकर के ये हो जाएगा 30, क्योंकि किसी भी कोण का मान कभी माइनस में नहीं आता है। अगर माइनस में आता है तो समझ लीजिए वो गलत है। क्या है? गलत है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन में इसके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है देख लीजिएगा। क्वेश्चन 19 में ये कह रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे सी एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस का ए बराबर 0 के विवेचक शून्य हो तो क्या? मूल शून्य हो तो और समान मूल बीटा का मान होगा। समान मूल बीटा का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ देखोगे कि सिंपल सी बात है कि हम लोग इससे पहले देखते थे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि पहले ए का वैल्यू फिर बी का वैल्यू फिर सी का वैल्यू। लेकिन इसमें अगर हम लोग बात करें, ए का वैल्यू कितना दिया है? सी, बी की जगह बी दे दिया, सी की जगह क्या दे दिया? ए दे दिया, थोड़ा सा अल्टरनेट कर दिया। ठीक है, तो अगर अल्टरनेट कर दिया तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है विवेचक क्या है इसका? शून्य है। विवेचक इसका क्या है? शून्य है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना के बराबर है? 0 के बराबर है। तो आपको क्या निकालना है? इसका शून्य, यानी कि बीटा का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पे देखिएगा, आप पहले समझ लीजिएगा कि माइनस पी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बट्टा में 2a, ये जो है ना, ये आपका मूल निकालने का सूत्र होता है, द्विघाती सूत्र होता है। ठीक है, तो जिसमें अगर हम बात करें कि माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बट्टा में क्या है? 2a, ये किसका वैल्यू होता है? अल्फा का वैल्यू होता है। लेकिन यही बीटा की बात करें तो माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a बीटा का मान होता है। ठीक है, आपसे किसका मान पूछ रहा है? बीटा का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो माइनस बी यहाँ पे और माइनस बी, तो माइनस बी का मतलब यहाँ पे बी की जगह पे कितना दिया देखिए, तो माइनस का बी है। ठीक है, तो माइनस का बी यहाँ पे लिख लीजिएगा, बी की जगह माइनस, क्योंकि हम ब्रैकेट में इसलिए किए हैं कि बी का वैल्यू यहाँ पे माइनस में दिया है और ये भी पहले से बी का वैल्यू एक माइनस में। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे? माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना दिया हुआ? 0 दिया, यहाँ पे 0 रख लीजिए। उसके बाद क्या कह रहा है कि 2a, तो 2 हो गया, एक जगह पे देखिए क्या दिया? सी, तो यहाँ पे लिख दिया सी। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 0 को हटा ही दीजिए क्योंकि 0 को कुछ कीजिएगा तो बात वहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2c, कितना हो जाएगा? 2c, यानी कि हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा? b बटा में 2c आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे b बटा में 2c, यहाँ पे कहाँ है? क्वेश्चन नंबर आपका 19 का आंसर में दिया है ए में। किसमें दिया है? ए ऑप्शन में दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है देखिए,
क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे। अरे मूल क्या होंगे, इसका मूल निकालना है तो सिंपल सी बात है, देखोगे सब पे स्क्वायर है, सब पे स्क्वायर है तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, ए पी एक्स का होल स्क्वायर माइनस ये क्यू स्क्वायर, ठीक है, क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि देखिएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म में आ गया, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ गया, इसको लिख सकते हैं हम लोग ए पी एक्स मतलब कि ए प्लस बी इंटू ए पी एक्स माइनस क्यू, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल क्या हो गया फॉर्म में हो गया, ए पी एक्स प्लस क्यू बराबर क्या हो जाएगा 0। तो देखोगे ए पी एक्स बराबर माइनस में हो जाएगा क्यू, और यहाँ पे एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस का क्यू बट्टा में ए पी, एक आ गया। यहाँ पे देखोगे ए पी एक्स बराबर क्या दिया है माइनस का क्यू बराबर 0, ए पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा क्यू, एक्स बराबर क्या हो जाएगा क्यू बट्टा में ए पी। तो मतलब क्या है कि आपके शून्य किसके मूल हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो प्लस माइनस क्यू बट्टा में ए पी, ठीक है आंसर। यानी कि इसमें देखिएगा कहीं दिया है क्या, कहीं हाँ यहाँ पे दिया है प्लस माइनस क्यू, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है इसको भी समझ लीजिए। ये थोड़ा सा आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन जब आप क्वेश्चन को करिएगा तो आपको क्या हो जाएगा फटाफट होने लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी। तो अब देखिएगा कि एक ये वृत्त है, इस वृत्त का आधा अगर हम कर दें, ठीक है, इस वृत्त की अगर हम आधा कर दें, इसको क्या कहते हैं हम लोग अर्धवृत्त कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्याएं होती है कि नहीं होती है, त्रिज्या इसकी यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या होती है, अगर दोनों को जोड़ दें कितना हो जाएगा व्यास, यानी कि टोटल लाइन कितना दिया है 14, यानी कि व्यास इसका कितना दिया है 14। अब देखिएगा तो अगर हम व्यास की बात करें, आर कितना हो जाएगा इसका, व्यास का आधा होता है, कितना होता है आधा, आर हो जाएगा 7। लेकिन एक चीज इसमें है कि हम लोग वृत्त की परिधि निकालते हैं तो पूरा निकालते हैं, लेकिन अर्धवृत्त की परिधि निकालते हैं ना, ये तो निकालेंगे ही निकालेंगे, लेकिन उसमें क्या करते हैं ये वाली लाइन को भी जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अर्धवृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगा पाई आर प्लस, क्योंकि देखिए इसके ऊपर क्या होता है 2 पाई आर, इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई आर हो जाएगा ना, हो जाएगा पाई आर हो जाएगा। अब देखोगे यहाँ पे एक तो हम लोग अर्धवृत्त की परिधि निकाल लिए, प्लस में क्या जोड़ना पड़ेगा डी, यानी कि पूरा ये वाली लाइनिंग पूरी जोड़नी पड़ेगी हम लोग। तो यहाँ पे देखोगे पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, आर का वैल्यू कितना दिया है 7, प्लस डी का वैल्यू कितना आ गया 14, क्योंकि टोटल व्यास होता है, तो 7 से 7 कट गया, क्या बचा हमारे पास 22 और 14 कितना हो जाएगा यानी कि 36, यानी कि आपके पास आंसर में कितना आ जाएगा, देखिएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा 36, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है। चलो अच्छी बात है, उसके बाद हम इसी अच्छी बात के साथ 22 नंबर क्वेश्चन को कर लेते हैं, कर लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को। क्या करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, किसी असममित बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः दिया है तो बहुलक ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा आपका माध्यक दिया हुआ, क्रमशः मतलब क्रम से, क्रमशः मतलब क्रम से, तो यानी कि पहले हमारा माध्य दिया है, तो माध्य कितना दिया है 26.8, उसके बाद क्या कर रहा है माध्यक दिया हुआ, माध्यक कितना है 27.9, आपसे क्या पूछ रहा है बहुलक पूछ रहा है, बहुलक क्या होगा, आपको फॉर्मूला याद होगा कि यहाँ पे होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्यक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा आपसे पूछ किसका रहा है बहुलक का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे एक काम करो 3 माध्यक यहाँ रहने दो, इधर से प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा 2 माध्य हो जाएगा, कितना के बराबर हो गया आपका बहुलक के बराबर हो गया। अब देखोगे 3 माध्यक का वैल्यू कितना दिया है 27.9, तो यहाँ पे कर दो 27.9 माइनस 26.8 गुने
2, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 है या 2 नहीं, ठीक है। देखोगे क्या होगा, 9 तिरका 27 के 7 हासिल में आया 2, 7 तिरका 21 है 2, 23 का 3 हासिल में आया 2, 2 2 ना 3 दूना 6 2, इतना हो जाएगा ये। चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा, 8 दूना 16 7 मिनट 16 12 13 13 16 4 दूना 4 1, ठीक। तो यहाँ देखोगे 7 में से 6 घटेगा तो 1, 13 में से 3 में से 3 गया तो 0, 8 यानी कि 30.1 क्या हो जाएगा हमारा आंसर 30.1। तो इसमें देखोगे ऑप्शन में कहीं है, हाँ ऑप्शन में है, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को क्या कह रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, देखिए बिंदु P -2 8 और Q -6 और -4 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा। मान लीजिए एक रेखा ये है, ठीक है, एक रेखा है, इस रेखा की क्या दिया हुआ है, पहला बिंदु P है तो -2 और 8 दिया है, ठीक है। इसका दूसरा बिंदु क्या है यहाँ पे Q, इसका कितना दिया है -6 -4। आपसे मध्य बिंदु की बात कर रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, मध्य बिंदु की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है कि हम लोग पढ़े थे कि मध्य बिंदु निकालने के लिए, मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या है, x बराबर x1 प्लस x2 बट्टा में 2, y बराबर y1 प्लस y2 बट्टा में 2। तो देखोगे ये किसका वैल्यू है, x1 का वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, ये y2 की वैल्यू है। मैं इसलिए डीप में बता रहा हूँ कि अगर आप लोग नहीं भी पढ़े होंगे तो सब्जेक्टिव थोड़ा बहुत खींच के आप लोग बना भी लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव भी कर लीजिएगा और आप सब्जेक्टिव भी अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे आपसे पूछ रहा है x2 प्लस x1, देखिएगा -6 प्लस -2 बट्टा में 2, तो -6 प्लस -2, ठीक है। तो -6 और -2 कितना जाएगा, माइनस का 8, 2 से काटिएगा 2 चौका 8 माइनस, ठीक है। y2 बराबर क्या होता है, देखिएगा y1 यानी कि -4 और -4, ठीक है। और यहाँ पे क्या करें, -4 और +8 बटा में 2, 8 में से जो 4 जाएगा तो क्या बचेगा 4, 4 बटा 2, 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा 2, यानी आपका ये जो बनेगा -4 और 2 बनेगा। तो -4 और 2 बनेगा, तो इसमें आंसर आपका क्या दिया है, -4 और 2 दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी। चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 एकदम मतलब समझ लीजिए एकदम हल्का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 का दो वृत्त की परिधि, दो वृत्त की परिधियां 2:3 के अनुपात में है, तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखिएगा अगर ये दो वृत्त दिया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कितना नंबर क्वेश्चन है ये 24 नंबर, ठीक है। ये वृत्त है, इसकी परिधियां, दोनों की परिधियां का अनुपात कितना है, बराबर है। देखिए क्या दिया है, दोनों वृत्त की परिधियां कितनी है, देखिएगा 2πr और इसका होता है 2πr, r1 कर लीजिए, यहाँ पे r2 कर लीजिए, ठीक है। देखिएगा तो देखिएगा 2π इधर से भी खत्म, यहाँ 2π, तो r1 और r2 बचेगा, तो यहाँ पे r1 r2 की जगह पे क्या दे दिया है 2 अनुपात मान लीजिए 3। तो अब देखिएगा ये भी कि r1 r2 कितना निकल गया हमारा 2 अनुपात, यानी कि जितनी वृत्त की परिधि का अनुपात होता है उतना ही वृत्त की त्रिज्या का अनुपात होता है, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा अब 2:3, यानी कि इसमें ऑप्शन में क्या दिया है आंसर में बी। क्वेश्चन नंबर 25 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का करेंगे, मेरा कि में से √2 किसके बराबर है, tan 60, ठीक है, cos 45, sin 30 और 1/sin 45। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग अगर बात करें cos 45 या sin 45 या दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है, ठीक है, होता है कि नहीं होता है। लेकिन एक चीज है इसमें बटा में दिया है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि sin 45 1/sin 45, 1/sin 45 ही हो सकता है इसका आंसर। कैसे देखिएगा, क्योंकि देखिए दूसरा ऑप्शन तो है नहीं इसमें। अगर मान लीजिए साइन कॉस है, साइन है और कर रहा है कि टेन है, टेन 60 डिग्री है, ठीक है, टेन कितना डिग्री है, टेन 60 डिग्री है और यहाँ पे साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री, ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, तो होगा क्या, ये कैसे होगा ये भी समझ लीजिए।
क्योंकि एक बट्टा एक तो एक है, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, एक बट्टा में रूट 2 होता है कि नहीं होता है। अब देखिएगा एक को अगर आप भाग देते हैं एक बट्टा रूट 2 से तो क्या हो जाएगा, एक भागा गुना बदल जाएगा, रूट 2 ऊपर नीचे 1, तो 1 से 1 कैंसिल करिएगा, चाहे वही बात होगा, यानी कि रूट 2 किसका वैल्यू हो जाएगा, एक बट्टा साइन 45 का वैल्यू। ठीक है, एक बटा साइन 45, यानी कि आपके पास ऑप्शन में क्या हो जाएगा आंसर इसका, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि परिमेय, परिमेय आपको दिया हुआ कि 2 के पावर 5 क्या कर रहा है, 2 के पावर 5 और 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 जो का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो आपको मैंने एक चीज बहुत पहले ही समझाया था कि किसी भी संख्या के नीचे यानी कि हर में यानी डेनोमिनेटर में 2 और 5 अगर मिल जाए उसके अलावा अगर कोई चीज नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया। ठीक है, कि अब उसके आगे उतना डीप में नहीं जाएगा ना, क्यों होगा कैसे होगा प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए पावर में कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, जो आधार है ना, आधार 2 और 5 ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 को कर लेते हैं। 26 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं। क्या कह रहा है ये समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 ये कह रहा है कि किसी दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हो तो दो त्रिभुज होंगे। किसी भी त्रिभुज के अगर संगत भुजाएं समानुपाती है तो ऐसे त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। क्या हो जाता है, समरूप। समरूप का मतलब क्या होता है, समान रूप, एक जैसे रूप का हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक जैसे रूप का हो जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है देखिएगा। कह रहा है कि यदि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। सिंपल सी बात है कि आपको मैंने बताया था कि साइन 45 और कॉस 45 का वैल्यू दोनों क्या होता है, बराबर, क्योंकि इसका भी 1/√2 होता है, इसका भी 1/√2 होता है। तो यानी कि थीटा का मान इसमें क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। क्या हो जाएगा, 45, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर बी। देखिएगा क्वेश्चन 29 में कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस पे 3 धावक दौड़ रहे हैं। एक धावक मतलब ए है, बी है और सी है। तीनों धावक यहाँ पे है, ए बी और सी, और तीनों को दौड़ने में, एक दौड़ रहा है, इसको दौड़ने में, एक पूरा करने में 3 घंटा लग रहा है, एक को 8 घंटा लग रहा है, दूसरे को सॉरी एक को 3 घंटा, दूसरे को 4 घंटा, तीसरे को 8 घंटा, और तीनों एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। ठीक, एक ही जगह से, एक जगह से। तो अब कह रहा है कि कितने देर बाद ये तीनों एक दूसरे की जगह पे, एक ही जगह पे मिलेंगे। क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। देखो तो 2 से 3 तो कटेगा नहीं, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से करेंगे 3 नहीं कटेगा, फिर 2 कम 2, और फिर 2 दूना 4, देखो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24, यानी कि 24 घंटे के बाद वो लोग एक दूसरे से मिलेंगे। यानी ऑप्शन में हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा। अरे यार सिंपल सी बात है, देखोगे कि अगर मान लीजिए वृत्त पहले r था, अब इस वृत्त को क्या कर दिया गया, r/2 यानी आधा कर दिया गया। ये जो वृत्त बनेंगे, मान लीजिए इतना बड़ा वृत्त बनेंगे, और ये जो वृत्त बनेंगे इतना बड़ा बनेंगे, मान लेते हैं बात को, इसकी वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, 2πr हो जाएगी। इसकी परिधि क्या हो जाएगी, 2 यहाँ पर हो जाएगी 2πr हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखोगे ये 2 से 2 कट खत्म हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, ये 2 r बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, r एकम क्या बच गया, r, यानी कि 2:1 के अनुपात, यानी कि 30 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। कितना हो जाएगा, बी। ठीक है, इसका है। ठीक है, तो सब एक्सिस कर रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अरे सिंपल सी बात है यार, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, यानी इसका हो सकती है 0, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए, क्या हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है देखिएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बट्टा में 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक, किसने का वैल्यू हो जाएगा, सिंपल सी बात। अब देखिएगा यहाँ पे कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए मतलब क्या, आपको बताया था मैंने, एस टी और सी सी, मतलब क्या है, साइन और कॉस, सेक और टेन, कोसेक और कॉट। ठीक है, तो यहाँ देखोगे कि 1 प्लस कॉट दिया है, तो कॉट किसके साथ जाएगा, कोसेक के साथ जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हम लोग कोसेक स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए, बट्टा में क्या दिया है देखिए तो टेन, यानी कि
सेक स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे देखोगे कि क्या दिया है, कोसेक का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे, h बाई पी होल स्क्वायर। इसका क्या होता है, इसका हो जाएगा h बाई बी, हो जाएगा h बाई बी, ठीक है। अब यानी कि क्या है कि ये वाली दोनों संख्याओं को ये वाली संख्या भाग कर देगी, h बट्टा में p का होल स्क्वायर भागा h बट्टा में b का होल, ठीक है। तो यहाँ पे h बट्टा में p का होल स्क्वायर भागा में तो गुना बदल जाएगा, b ऊपर और h नीचे आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखोगे क्या, जैसे सॉरी यहाँ पे b स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे h स्क्वायर अलग रखा सकते हैं, h स्क्वायर बटा में p स्क्वायर इंटू b स्क्वायर बटा में h स्क्वायर, h स्क्वायर से h स्क्वायर लगेगा, बच गया हमारे पास b स्क्वायर बटा में p स्क्वायर। फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि b बटा में p स्क्वायर, तो p बाई p किसका वैल्यू होता है, b बाई p किसका वैल्यू होता है, tan का होता है, किसका वैल्यू होता है, tan, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा tan a। हमें ऑप्शन में क्या दिया है आपका, ऑप्शन में दिया है डी, आंसर है 35। खुशबू 35 का है कि 17 बट्टा में 24 का दशमलव प्रसाद शांत है कि नहीं। सीधे सीधे ऊपर वाले कुछ नहीं करना है, 24 को तोड़ दो, 24 को तोड़ोगे देखो तो 2 12 24, 2 से 2 6 12, 2 3 6। अब देखोगे क्या है कि 17 2 के पावर 3 लिखोगे 3, यानी कि हमने क्या बोला था, शांत तभी होगा जब बेस में 2 और 5 होगा, लेकिन यहाँ पे आ गया 3, ये क्या हो जाएगा, शांत नहीं होगा, मतलब क्या हो जाएगा, अशांत होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि असंगत समीकरण के युग्म हल होता है। असंगत, असंगत का मतलब कि ये समानांतर रेखा है, ठीक है। इसके दोनों कहीं मिल ही नहीं रहा है तो कोई हल कैसे बनेगा, कोई हल नहीं बनेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, यानी आंसर में क्या हो जाएगा आपका सी, कितना हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट इसे समझिएगा, कुछ भारी है नहीं, आसान है। ये हो गया लाइन और ये वाला लाइन, ठीक है। ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ओके। आपको यहाँ पे दिया है 70 डिग्री, ठीक, और यहाँ पे दिया है 125 डिग्री, यहाँ दिया है y, और कह रहा है कि y का वैल्यू क्या हो, सिंपल सिंपल। अब देखोगे कि एक लाइन है, इस लाइन पे कितनी डिग्री कोण बनती है, 180 डिग्री कोण बनती है। इसको बांट देंगे तो 90 90 बनेगा, या फिर जो भी जितना बटेगा उतना बनेगा। देखिएगा एक ये लाइन है, ये वाली लाइन अगर सीधी लाइन जा रही है यहाँ पे, ठीक है, ये लाइन जा रही है, इस लाइन पे कितने डिग्री कोण बनेगा, 180 डिग्री का। तो 180 में से अगर हम 125 घटा दें, 10 में से 5 गया, 5 में 7, 7 में से 2 गया तो 5, आ गया 5 में। तो यहाँ पे देखिएगा कितना डिग्री आ जाएगा, 55, ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 125। अब देखिएगा एक त्रिभुज के सभी भुजाओं का योग कितना होता है, 180 डिग्री, क्योंकि ये कोण और ये कोण और ये कोण, ये त्रिभुज, तीनों त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये लिखेंगे बन। तो 180 में से कितना हो जाएगा, 5 0 5 और 7 और 5 12, 125, ठीक है। देखो कितना आ जाएगा, ये अभी तक हटाए थे 55 आया, 55, यानी कितना होगा ये 55। आपको पता है कि ये अल्टरनेट यानी कि एक अंतर कोण, देखिएगा ये और ये कोण और ये कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो y बराबर कितना आ गया 55, ठीक है, यानी कि आंसर आ गया हमारा 55, ठीक है।